मेरे साथ मौजूद है इस वक्त उस्मान गुल साहब, जिनका तल्लक जेलन से है और इन्होंने शौक पाल रखा है करेंसी कलेक्शन का। इन्होंने 1947 से लेकर अभी तक की तमाम विक्टर टर्नर से लेकर अभी तक के तमाम गवर्नर्स की सीरियल की कलेक्शन की हुई है और इसके साथ अफवाज पाकिस्तान के तमाम तर मेडल कलेक्ट किए हुए हैं और इसके अलावा सिक्के भी जो 1947 से लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं वो तमाम तर कलेक्शन इन्होंने कलेक्ट की हुई है। 240 ममालिक की करेंसी सेल करके एक नोट खरीदा था। ये 500 रुपए का जो ये वाला नोट है ना, ये मेरी एक माह की तनख्वाह थी। ये पाकिस्तान का जो है खूबसूरत नोट है 100 रुपए वाला। ये भी काफ़ी कीमती है। इस वक्त जो है ना इसकी कीमत तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये है। ये पाकिस्तान का नोट है लेकिन ये पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये अब्दुर्रऊफ इस पे सिग्नेचर है और इसमें ना 4 ज़ुबानें लिखी हुई हैं। ये वो 500 का बेशकीमती नोट है जिसमें बुज़ुर्ग हमारे बताते हैं कि इसमें से हम शादी का सामान लेकर आया करते थे और कुछ पैसे बच भी जाया करते थे, जेब भी हो जाता था और खाना पीना भी हो जाता था। बाकी पैसे बच के जाके अपने ये उस वक्त का सबसे पावरफुल, ये उस वक्त का पावरफुल नोट है 500 रुपये का। पाई वाला सिक्का आप ये देख सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और सबसे छोटा सिक्का। ये एक पाई 150 रुपये का है। इस वक्त इसकी कीमत 35-40 हज़ार रुपये। हमारी कोशिश ये है कि आने वाली नस्ल के लिए ये महफूज की जाए ताकि उन्हें पता चले हमारा विरसा क्या है, हमारी तारीख क्या है। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं मोहम्मद अली अवैस। आज मैं आपको एक ऐसे मुहिब्बुल वतन से मिलवाने जा रहा हूं जो काम तो जनरल स्टोर पर करते हैं लेकिन इन्होंने किंग ऑफ हॉबी पाल रखा है। किंग ऑफ हॉबी ये कि करेंसियों की कलेक्शन करना। ये पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक 1947 से लेकर 2024 तक इन्होंने पाकिस्तान के जितने नोट, जितने सिक्के और इसके अलावा फौज पाकिस्तान के जितने मेडल है वो तमाम तर कलेक्ट कर रखे हैं। और ऐसी कलेक्शन मैंने अभी तक नहीं देखी कि ये शहर ब शहर जाकर वहां से नोट की कलेक्शन करते हैं। और इन नोटों की जो प्राइस है वो अभी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस्मान साहब मौजूद है, इनसे सारे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शौक मुझे जो है ना बचपन से था। तो घर वाले पैसे दिया करते थे जेब खर्ची के तौर पे, तो वो हम जमा कर लेते थे। तो वो जमा करते करते जो है वो शौक़ पैदा हुआ। जैसे मुख्तलिफ मोहल्ले में लोगों का शौक़ होता है तो मैं चाहता था मेरा जो है ना शौक़ थोड़ा सा अलग हो। तो मैंने जो है ना शुरू में सिक्के जमा करने का जो शौक़ जो है ना अपनाया। तो ऐसा ऐसा सिक्के जमा करता गया। इस तरह फिर मैं नोटों पर आ गया। तो नोटों में मेरी दिलचस्पी बन गई और वो मेरा मशगला बन गया। मेरे बचपन में ये 1 रुपया चलता था। ये सिक्का भी कोई चलता था? सिक्का चलता था 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे। वो मेरे बचपन के पॉकेट मनी हुआ करती थी। और ये 1 रुपया जो है ये हमें मिलता था ईद वाले दिन। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मैंने एक एक करके जमा शुरू किए। उसके बाद फिर ये हमें मिलते थे 2 रुपये। ये 2 रुपये के बाद हमें मिलना शुरू हुए ये 5 रुपये। तो ऐसा ऐसा जब ये एक एक मिलना शुरू हुए तो इसमें जो है ना मेरा शौक़ उभरता गया। इसी तरह वो ऐसा ऐसा परवान चढ़ता गया और मैंने करेंसी जो है ना जमा करना शुरू कर दी। और अब ये इस हद तक पहुंच गया कि मेरे पास 1947 से लेकर 2024 तक की तमाम करेंसी मौजूद है। वो मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले जो नोट स्टार्ट हुआ था आई थिंक विक्टर टर्नल का। हाँ जी, वो बेशकीमती नोट है। उसमें वो कैसे आपने इकट्ठा किया? वो इस तरह था कि मैं गैर मुल्की करेंसी भी जमा करता था। तो वो मैंने जो है ना कह लें कि 240 ममालिक की करेंसी सेल करके एक नोट खरीदा था। ये आप जैसा कि देख सकते हैं ये मेरे पास वो मौजूद है। हालत तो इसकी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये बेशकीमती नोट है। ये वो विक्टर टर्नल के नाम से हमारा जो 1947 में उस वक्त हमारे बैंक का नहीं था तो विक्टर टर्नल के सिग्नेचर हुए थे। तो ये पहला अंग्रेज गवर्नर था जो हमारे नोट पर जिसके सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद ये नोट चले थे। तो आपने ये नोट कहाँ से खरीदा और कितने में खरीदा था? ये मैंने कमोबेश तकरीबन 40,000 रुपये में खरीदा था। ये 40,000 कब खरीदा आपने? ये तकरीबन हो गए हैं 10-15 साल हो गए हैं। 10-15 साल में मतलब 2014 में आपने 40,000 का खरीदा। हाँ और जी। अभी ये कितने का हो गया? अभी ये तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब होगा अच्छी हालत में। तो वैसे इतना महंगा शौक पालने की वजह क्या पेश आ गई? वजह ये थी कि मैं कुछ मुनफरद सा करना चाहता था। तो मुझे सबसे अच्छे पाकिस्तान के जो है नोट और सिक्के लगे थे। आपको इस कलेक्शन को इकट्ठा करने में कितना जो है वक्त लगा और कितनी मुश्किलात आई?
इसमें ये जो है ना नोट की मालूमात हासिल करने में एक तो वक्त काफ़ी चाहिए होता है, दूसरा ये कि अगर इन्हें हासिल करने की बात की जाए तो इनके लिए शहर ब शहर जाना पड़ता है। इसके लिए मैं कह लें कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, वज़ीराबाद, और अगर लोकल में किया जाए तो मुश्किल ही है कोई शहर गली कूचा छोड़ा हो जहाँ से ये मैंने नोट इकट्ठे ना किए हों जाकर। आपने इसमें ये सारा खर्च किया तो फिर घर का निज़ाम कैसे चलाया और इनको कैसे कलेक्ट किया? दोनों मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ, है। मैनेज करना तो ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए जो है ना हम इसमें एक सिस्टम होता है, कलेक्टर्स जो वो ग्रुप होते हैं तो उनसे राब्ते में रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो एक चीज़ दो हो ना डबल हमारे पास, तो वो एक्सचेंज कर ली जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर वो ज़्यादा हो तो उसे सेल करके दूसरी चीज़ ख़रीद ली जाती है। तो आप ये सारी हाँ जी। करेंसी कितने की है अभी इस वक्त? इसका तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि ये मुझे कमोपेश 36-37 साल कह लें हो गए हैं इकट्ठे करते हुए। ये 500 रुपये का जो ये वाला नोट है ना, ये मेरी एक माह की तनख्वाह थी जब ये मैंने अपनी सारी रकम ब्लॉक की थी। तो उसके 1-2 साल बाद जो है ये बंद हो गया था। उसके बाद ये 1000 रुपये वाला नोट आप देख सकते हैं, ये मेरी एक माह की तनख्वाह थी। इसमें 6 नोट आते हैं और इसमें 9 नोट आते हैं। ये पाकिस्तान का जो है एक खूबसूरत नोट है 100 रुपये वाला। तो ये भी काफ़ी कीमती है। इस वक्त जो है ना इसकी कीमत तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये है। 100 रुपये हाँ की जी, 25 100 रुपये की नोट। और इस तरह ये हज नोट है पाकिस्तान का, ये भी बड़ा प्यारा हज नोट है। ये देखें गुलाम ईसा खान का, ये पाकिस्तान का नोट है लेकिन ये पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी खूबी ये है कि जो है ना दौरान सफ़र हजाज कराम को ये नोट दिया जाता था। तो ये वहाँ के जो एक्सपेंस है वो। हाँ जी, रियाल में ये एक्सचेंज हो जाता था। तो आपने पाई से लेके 1 रुपये तक सारा इकट्ठा किया? हाँ जी, वो मैंने माशाल्लाह सारे इकट्ठे कर लिए हुए हैं। एक पाई से लेकर 550 रुपये का जो सिक्का है। हमारी कोशिश ये है कि आने वाली नस्ल के लिए ये महफूज की जाए ताकि उन्हें पता चले हमारा विरसा क्या है, हमारी तारीख़ क्या है। ये उनके लिए संभाल के रखने की चीज़ है जी। अच्छा, विरसे से याद आया कि एक नोट था जिसके बारे में मैंने सुना कि उस पर ना 4 ज़बानें लिखी हुई थी, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। वो नोट कौन सा है? वो नोट भी मेरी कलेक्शन में शामिल है। वो पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत नोट है। ये देखें, ये अब्दुर्रऊफ़ इस पे सिग्नेचर है और इसमें ना 4 ज़ुबानें लिखी हुई हैं। ये 4 सूबे की थी? हाँ जी, 4 सूबों की इलाकाई ज़ुबानें इस पर लिखी गई हैं जी। अच्छा, एक और नोट था, मैंने थोड़ी इस पर ना सर्च की थी कि वो कहते थे 500 का नोट, वो बंदे ना पेटी में रखते थे, कहते कि किसी की शादी हो तो वो नोट इस्तेमाल किया जाता था। वो नोट वो भी है आपकी कलेक्शन में? कलेक्शन का हिस्सा है। इसमें ये वो 500 का बेशकीमती नोट है जिसमें बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि इसमें से हम शादी का सामान लेकर आया करते थे और कुछ पैसे बच भी जाया करते थे, जेब भी हो जाता था और खाना पीना भी हो जाता था। बाकी पैसे बच के जाके अपने ये उस वक्त का सबसे पावरफुल, ये उस वक्त का पावरफुल नोट है 500 रुपये का। वो कहा जाता है कि तू पाई दावी नहीं, ठीक है, या कहते हैं पाई पाई के लिए मुहताज है। तो वो पाई वाला सिक्का मुझे दिखाएं कि वो कौन सा था? पाई वाला सिक्का आप ये देख सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और सबसे छोटा सिक्का, ये 1 पाई। ये जो है ना 3 पाइयों की 1 पाइस हुआ करती थी। ये 3 पाइयाँ मिला के 1 पाइस बनती है। 1 पाइस जो है वो फिर 4 पाइस मिलाएं तो उसमें 1 आना बनता है। ये 1 आना है। तो उसके बाद 16 आनों का जो है वो 1 रुपया बनता है। हाँ जी, वो कहते हैं आने आने का मोहताज हैं, ये वो आना है। लेकिन ये इस वक्त इस आने की कीमत जो है ये आप देख सकते हैं 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 का 1 आना ख़रीद कर मैंने लगाया हुआ है। और जो ये 1 आना रह गया ये सिर्फ 25,000 रुपये में। जो ये अभी नहीं लिया आपने? हाँ जी, वो भी मैं काफ़ी महंगा होने की वजह से, उसमें भी अगर कोई मेरे एक्सचेंज में आया तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा लेने की। ये जो आपने सारी करेंसी कलेक्ट की हुई है जी, इस पे कितना मतलब आप अभी तक खर्च कर चुके हैं? इसमें तकरीबन 35-40 लाख रुपए तो लग गए होंगे जी। उसमें जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत कमोडेटिव काइन का सेट है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे मेरे लगे हैं। इसमें से अगर ये देखा जाए तो इसमें ये 100 रुपये वाला चकोर का सिक्का है, उसके अलावा 150 रुपये का है। इस वक्त इसकी कीमत 35-40 हज़ार रुपये है। इस सिक्के की कीमत भी इसी तरह 35-40 हज़ार रुपये है। तो खाली यही 3-4 सिक्के जो हैं वो लाखों रुपए के बन जाते हैं। 35-40 हज़ार का एक सिक्का हो जी। अगर ये देख सकते हैं आप, इसमें ये 1 रुपये का सिक्का है लेकिन ये अभी इस वक्त 1 रुपये का नहीं है, इसकी कीमत अभी 900 से ज़्यादा है।
हाँ जी, नए जो नोट होते हैं ना उसकी सीरियल जो होती है ना उसकी कीमत नहीं देखी जाती। मैंने जो कलेक्शन की हुई है ना वो पाकिस्तान के तमाम गवर्नर जो है ना, गवर्नर जनरल स्टेट बैंक के, वो तमाम इकट्ठे कर रखे हैं। वो सिग्नेचर की जो है वो कीमत होती है। आपको सारा याद है कि 48 से लेके अभी तक कौन हाँ कौन जी, से जो है वो याद रखने पड़ते हैं। विक्टर टनल के बाद कौन सा था? विक्टर टनल के बाद हमारे गुलाम मोहम्मद आए थे। हाँ जी, उसके बाद गुलाम मोहम्मद के बाद जाहिद हुसैन आए थे, शुजात अली हसनी आए थे। उसके बाद शकरुल्लाह दुरानी है, उसमें उस्मान अली हैं और शुजात अली हसनी है। उसके बाद आफ्ताब काजी हैं, गुलाम मोहम्मद हैं। और उसके बाद इसमें आ जाते हैं सेक्रेटरीट में, इसमें 15-16 आ जाते हैं। इसमें हबीबुल्लाह बेग है, रफ़ीक अफूंद है और मोइन अहमद है। इसके अलावा इसमें ये आ जाते हैं, महबूब रशीद आ जाते हैं। तो इसमें तमाम सेक्रेटरी मेरे पास है। अवर प्रिंट ये भी के एक अलावा बड़ा जो है वो वसी कहते हाँ हैं जी, कि इसे पे आपको वो सर्च करनी पड़ती है। इशरत हुसैन, शमशाद अख्तर, हाँ जी, इम्तियाज़ आलम हनफी, वो मेरे पास तमाम है। लेकिन जो है ना सिर्फ उसमें मेरे पास अवर प्रिंट नोट नहीं है। उसके अलावा मैंने तमाम कलेक्शन इकट्ठी कर ली है। जी, ये थे उस्मान गुल साहब जिनका ताल्लुक जेलम से है और इन्होंने इतनी कलेक्शन इकट्ठी की है कि ऐसी कलेक्शन मैंने पहले नहीं देखी। और ये किंग ऑफ हॉबी इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें आपको जस्ट आपने इस पे खर्च करना, आपको इससे फीडबैक नहीं मिलना। शौक शौक होता है, शौक का कोई मोल नहीं होता। इन्होंने ये शौक पाला और ये तब से लेकर अभी तक जो है वो उस शौक को पाले हुए हैं और मुख्तलिफ शहरों में जाकर इस करेंसी को कलेक्ट करते हैं। आपका इनके बारे में और इस सारी कलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? एक कमेंट लाजमी बनता है इनके लिए, क्योंकि इतनी मेहनत इन्होंने की है और लाखों रुपए इस पर खर्च किया है। एक कमेंट अपना इस खारे ख्याल का जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह नेगहबान।